बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़लस्तीन के हवाले से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। थोड़ा बीच में गैप आ जाता है, लेकिन हमारे दिल जो है अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। दुनिया के जो शब रोज़ के जो काम है वो हमारे जारी और सारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कामों के दौरान हम उनको भूल जाते हैं। अपनी दुआओं में हम उनको याद रखते हैं। हम उनके लिए जो यहाँ से बैठकर कर सकते हैं हम वो करते हैं। जिन चीज़ों को हमने नहीं इस्तेमाल करना, उसके लिए जो मुहिम चलाई जा रही है हम उसका हिस्सा बनते हैं और हमें बनना है। हमें बेशक वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हों, शायद हम उन चीज़ों के बगैर ना रह सकते हों, हमें उनके बगैर रहने की आदत ना हो, लेकिन हमें उन चीज़ों को छोड़ना है। जितना हम अपना इनपुट दे सकते हैं, आपकी छोटी-छोटी एक कोशिश जो है वो पता नहीं अल्लाह के सामने किस कदर वैल्यू रखती हो, आप नहीं सोच सकते। दुआ ज़रूर करें उनके लिए। आज मैं आपको अहमद नामी एक शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आप सुनेंगे, इस तरह की बहुत सी कहानियाँ वहाँ बिखरी पड़ी। आप यकीन मानिए, अ, इस कदर वहाँ तबाही होगी, इस कदर तबाही होगी। और गुज़िश्ता दिनों इज़राइली जो मिनिस्टर है उसकी जो हर्ज़ा सराई आप देखिए कि कहता है कि यहाँ पर बम गिरा दिया जाए, इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ये वो लोग हैं जो फ़लस्तीन में नस्ल कशी कर रहे हैं इस वक़्त। वहाँ पर लोगों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरह से बच्चों की लाशें जो हैं वो अस्पतालों में लाई जा रही हैं। एक वीडियो मैंने देखी जहाँ पर एक डॉक्टर होती है, वो दौड़-दौड़ के लोगों की मदद कर रही होती है और एकदम से वो देखती है स्ट्रेचर पर उनके बेटे की जो है जिस्म होता है और वो उसे तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा होता है। वो चीखें मारती है, उसके पीछे भागती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो अपने कामों में भी लग जाती है। ये हाल है वहाँ पर। कोई महफूज़ नहीं है। इस वक़्त जो लोग बैरून मुल्क हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, वो इस वक़्त तड़प रहे हैं अपने ख़ानदान वालों के लिए। उन्हीं में से अहमद एक ऐसा शख्स है जो कि यहाँ इस वक़्त लंदन में रहता है और गज़ा का वो रहने वाला है और गज़ा में उसका पूरा ख़ानदान रहता है। उसकी बहनें हैं, उसके भाई हैं, बहनों के बच्चे हैं। वो बच्चे जिसको उसने गोद में खिलाया है, वो बच्चे जिनसे इसको शदीद मोहब्बत है। और वो कहता है कि वहाँ मेरे साथ मेरे रहने वाले जो गज़ा के जो मेरे साथी हैं, हम हर रोज़ तड़पते हैं और हम सोचते हैं कि खुदा ना खास्ता हमें किसी वक़्त अपने घर वालों की इत्तला मिलेगी और फिर उसको अपने घर वालों की जब इत्तला मिलती है, तो क्या उसके एहसासात थे और क्या कुछ होता है, मैं ज़रा आपको उसी की ज़ुबानी सुनाती हूँ। वो कहता है कि जब से गज़ा पर इज़राइल के हमले शुरू हुए थे तब से ही मैं यहाँ पर रहते हुए रोज़ अपनी फ़ैमिली की खैरियत जो है, फ़ैमिली व्हाट्सएप ग्रुप था उसके ज़रिए चेक करता था। गो वहाँ पर इंटरनेट सब कुछ बंद था, लेकिन किसी न किसी रिश्तेदार जो कि इस ग्रुप में एडेड था उसके ज़रिए हमें उनकी खैरियत जो है वो मालूम हो जाती थी। इज़राइल की जानिब से गज़ा की पट्टी जो है उसकी बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई थी और अहमद का अपने वालिद और बहन भाइयों से राब्ता करना मुश्किल था। ताहम 2 दिन पहले उसकी बहन वाला जिसका नाम है उसका उसे पैगाम आता है। इस मैसेज में उसे इत्तला मिली कि उसके घर को एक बम से नुकसान पहुंचा था। वो कहते हैं कि घर के अंदर की खिड़कियां और दरवाजे सब टूट चुके थे, लेकिन अहम बात यह है कि खुदा ने हमें महफूज रखा, हम सब ठीक है। ये पैगाम था उसकी बहन का। अहमद ने जवाबन लिखा, घर ठीक हो सकता है, अहम बात यह है कि आप महफूज हैं। वो कहते हैं कि बाला और उनके 4 बच्चे गजा के वस्त में रहते हैं, अपने वालिद के घर चले गए। ताहम उस रात 4 बजे जब अहमद बेदार हुआ तो फैमिली ग्रुप में खामोशी थी। वो और कई दूसरे लोगों के पैगामात देख सकते थे जो भेजे गए थे और फिर उन्हें हज़फ कर दिया गया था। इस बात ने उसको परेशान कर दिया कि ये पैगामात डिलीट क्यों कर दिए गए। गजा में एक दोस्त को उसने फ़ोन किया कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, और फिर उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि उसका पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो गया था। 15 बच्चों समेत ख़ानदान के 21 लोग 21। आप सोचिए, एक-एक शख्स से जुड़ी कितनी यादें, कितनी मोहब्बतें, सबके सब जो है वो ख़त्म हो गए थे। अहमद बताता है कि जंग के आगाज़ से ही उसके फ्लैट में और दीगर फ्लैटमेट जो हैं, वो एक तरह से जहन्नुम में रह रहे थे। उनके फ़ोन तबाही और मौत की खबरें देते थे। हर रोज़ उन्हें बताया जाता था कि कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई दोस्त या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ वो स्कूल जाते थे, अब दुनिया में नहीं रहे। इसके बावजूद वो कहता है कि हमें यकीन नहीं था कि जंग बराह रास्त उनके ही ख़ानदान को ख़त्म कर देगी। इंसान को एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि हम अभी तक बचे हुए हैं, शायद हम बच जाएँगे। वो कहते हैं कि उसका घर जो है वो जिस इलाके में था, उस इलाके को पहले कभी निशाना नहीं बनाया गया था। तभी अहमद कहते हैं कि मैंने सोचा था कि ये बहुत खौफनाक है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा और मेरे घरवाले जो है वो महफूज़ रहेंगे। उनके ख़ानदान के मजमूई तौर पर 21 अफ़राद जो हैं वो मारे गए, जबकि उनका घर जो है एक फ़ज़ाई हमले से तबाह और बर्बाद हो गया, जिसमें उनके वालिद, उनकी 3 बहनें, इसके 2 भाई और इनके 15 बच्चे यानी कि भतीजे, भांजे सब जाँ बहक हो गए। अब मरने वालों की एक आखिरी वीडियो कॉल है। वो वीडियो कॉल जो है वो बड़ी तकलीफ़देह है। मरने वालों की फ़हरिस्त इतनी लंबी कि अहमद कहते हैं कि मैं एक-एक शख्स का नाम बताते हुए मैं बेकाबू हो जाता हूँ। बच्चों में वो कहते हैं कि मेरा एक 13 साला भांजा था।
اسلم جو سب سے بڑا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اسے بہت پیار کرتا تھا جب میں وہاں پر تھا، تو اس کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کی والدہ جو ہے جب وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی تھی تو احمد اکثر اس کو دودھ پلایا کرتا تھا، اس کے کپڑے تبدیل کرتا تھا، اور اسلم نے اپنے ماموں کو، احمد کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا، وہ ان کو دیکھتا تھا اور انگریزی پہ خاص محنت کر رہا تھا کہ میں بھی برطانیہ آؤں گا، اور وہ چاہتا تھا اپنے ماموں کی طرح بننا۔ اسلم جو ہے اس حملے میں اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ مارا گیا۔ 10 سالہ دیما، 9 سال کی طلا، 5 سالہ نور اور 2 سال کی نسمہ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی نہیں بلکہ ان بچوں کی دیگر کزن جن میں 13 سالہ رجاد، 11 سال کا بکر، 8 سالہ محمد، بسمہ، 6 سالہ عبداللہ، یعنی اس قدر لوگ ہیں، اس قدر لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک بچہ جو تھا وہ میری آنکھ کا تارا تھا۔ آخری بار احمد بتاتے ہیں کہ بچوں سے ان کی ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی۔ احمد کو اپنی ملازمت پر بونس دیا گیا تھا، جس کے بعد اس نے اپنے خاندانی روایات کے مطابق تمام بچوں کو اچھی سی ایک دعوت کا وعدہ کیا۔ تو سب بچوں نے کہا کہ وہ ساحل سمندر پر جانا چاہتے ہیں، وہاں پر وہ پکنک منائیں گے اور کھائیں گے، پیئیں گے، مل کر ڈانس کریں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی یہ فرمائش پوری کی۔ اس دن بچوں نے مجھے ساحل سمندر سے ویڈیو کال کی جب انہوں نے وہاں پہ پارٹی کی اور مجھ سے باتیں کی، اور ان کا فون جو ہے مجھے بہت اچھا لگا۔ ہر کوئی جو ہے فون پر آنا چاہ رہا تھا۔ اب ان میں سے 15 جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ احمد کے 9 بہن بھائیوں میں سے اب سے وہ خود اور ان کی 2 بہنیں جو ہیں وہ زندہ رہ گئی۔ حملے کے بعد کے دنوں میں احمد نے 3 سالہ عمر سمیت ہر ایک بچے کی تصویر آن لائن پوسٹ کی۔ پھر انہیں اپنی زندہ بچ جانے والی بہن کا فون آیا کہ عمر زندہ ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا کہ ایک بچہ ہمارے خاندان کا زندہ تھا۔ جب بم گرا تو عمر اپنی ماں شمع اور اپنے والد محمد کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ محمد تو مارے گئے لیکن شمع یعنی کہ ان کی بہن اور یہ بچہ جو ہے یہ زندہ بچ گئے۔ لیکن اب ذرا آپ سنیے تکلیف دہ لمحات کیا ہے۔ وہ واحد دوسرا شخص جسے زندہ نکالا گیا وہ احمد کی 11 سالہ بھتیجی ملاک تھی، لیکن اس کے جسم کا 50% حصہ جو ہے وہ جل گیا تھا، 3rd ڈگری جل گیا تھا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ احمد ان سے ملا، ملاک کی تصویریں اسے دکھائی گئیں، اس کا جسم پوری طرح پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ احمد کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے اسے لڑکا سمجھا کیونکہ اس کے بال چھوٹے تھے، تاہم اس کے بال جو ہے وہ آگ میں جھلس کر ختم ہو گئے تھے۔ جب یہ حملہ ہوا تو ملاک کے والد گھر میں نہیں تھے اور وہ زندہ بچ گئے، لیکن ان کی بیوی اور 2 دیگر بچے مارے گئے۔ جب احمد نے ان کی خیریت دریافت کی، یعنی کہ ان کے والد کی، انہیں میسج کیا تو جواب ان کا کیا آیا۔ اب سنیے اس جواب کے اندر کتنا درد موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جسم ہوں جس میں ایک روح نہیں ہے۔ اس وقت غزہ سے فون کے سگنل جو ہے مکمل طور پر منقطع ہو گئے تھے کیونکہ اسرائیل نے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا تھا اور اس لیے احمد کا کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ جب 2 دن بعد دوبارہ سگنل ملے تو انہیں معلوم ہوا کہ ملاک بھی دنیا سے چلی گئی ہے، جس کا 50% حصہ جسم کا چل گیا تھا۔ طبی سامان کی کمی ہے۔ کوئی سیریس کیس آیا تو ملاک کو ICU سے باہر لے جانا پڑا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ ملاک کے والد نے جب اپنے 3 بچوں میں سے سب سے بڑے اور آخری کو بھی دم توڑتے دیکھا تو ان کی امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ آپ سوچئے کہ جو بچ گئے تھے وہ بھی تڑپ تڑپ کر جان کیوں دے گئے، کیونکہ ہاسپٹلز میں فیسلٹیز نہیں ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے بے ہوش کیے بغیر بچوں کے آپریشن کیے جا رہے تھے۔ ایک بچے کا پاؤں کاٹا جا رہا تھا اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور اس کو بے ہوشی کی دوا نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ ہاسپٹل میں بے ہوشی کی دوا نہیں تھی۔ اس قدر سیریس حالات ہیں کہ ہاسپٹل کے بیڈ بھرے ہوئے ہیں، زمین پر آپریشن ہو رہے ہیں، زمین پر لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ایک جگہ پر کئی زخمی افراد پڑے ہیں۔ اس قدر تکلیف دہ صورتحال ہے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ میں سوچتی ہوں یہ اسرائیلی کون ہے؟ یہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو ختم کرنا ہے، ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ جوان ہوں۔ یہ کیسی جنگ ہے جس میں معصوموں کو مارا جا رہا ہے؟ اور ملبے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 لوگوں سے بات کی جنہوں نے غزہ میں اپنے خاندان کی 20 سے زیادہ افراد کو کھو دیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص ہے، درویش اس کا نام ہے، اس نے اپنے خاندان کے 44 افراد کو کھویا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہاں پر جاں بحق ہو رہے، کتنے بڑے پیمانے پر ایک ہی خاندان کے اس کے 44 افراد جو ہے، 44 افراد۔ اتنا غم ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لندن میں ایک ماہر تعمیرات ہے اور ماہر تعلیم ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے خالہ کے خاندانی گھر کی تصاویر وہ بھیجی جو حملے میں تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک بہت ہی خوبصورت گھر تھا، ایک خوبصورت حویلی جس کے بیچ میں ایک بڑا صحن تھا، ایک خاندانی گھر تھا جہاں روایتاً بیٹے اپنے والدین کے فلیٹ کے اوپر اپنے خاندان کے لیے فلیٹ بناتے ہیں، اور اب ایک ہی
कहिए कि झटपट में एक ही आनन फानन जिसे कहते हैं, ये पूरा हवेली जो है तबाह बर्बाद हो गई। लाशें जो है मलबे तले हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता, लाशें जो है वो सड़ी हैं। इस कदर तवील फहरिस्त है तकलीफों की। पिछले हफ्ते अहमद की सबसे बड़ी बहन जो बमबारी के वक्त अपने घर पर थी, खंडरात बन जाने वाली इमारत को देखने गई। ताहम उन्होंने अहमद को बताया कि वो ज्यादा देर नहीं ठहरी क्योंकि सड़ने वाली लाशों की बदबू जो है वो बर्दाश्त से बाहर थी। अहमद अपना दुख और कर्ब बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे अल्फाज कम पड़ गए, मैं बता नहीं सकता जो मैं महसूस करता हूँ। मेरा दिल अब सीने में नहीं है, रोना भी अब बेमानी हो गया है क्योंकि इससे कुछ नहीं बदल सकता। समझ नहीं आता कि मैं किस किस को रो। दुख के बोझ की वजह से मैं बेकरार हूँ। मुझे लगता है कि मैं खामोश नहीं रह सकता, मैं खामोश नहीं बैठ सकता, मैं रात को सो नहीं सकता। इस एहसास को रोकने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये एहसासात है, ये एक अहमद के एहसासात है और ये हर फलस्तीनी नौजवान के एहसासात है, हर उस शख्स के हैं जिसने अपनों को खोया है, अपने हाथों से खोया है। बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से किस्से हैं, बिखरी पड़ी हैं बहुत सी कहानियां। खुदा के लिए दुआ कीजिए उनके लिए, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए और इन जालिम लोगों को नीस्त नाबूद फरमाए। आमीन कहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।